प्रणाम आचार्य जी। ये अभी रिसेंट की घटना है। मैं इधर से जा रही थी और इस रस्सी में मेरा पैर फंसा और मैं धाड़ गिरी बिल्कुल मुंह के बल। और मैं एक सेकंड में करंट के जैसे एकदम खड़ी हो गई कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, और ये नहीं सोचा कि किसी से हेल्प लूँ, और फटाफट खड़ी होके और जल्दी से निकल गई यहाँ से बच के। सामने से कोई आ रहे थे, उन्होंने पूछा मैडम आपको लगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब उस टाइम दिमाग कुछ और नहीं सोच पाया, तो ये एक्शन आया। ये क्या था? ये हम थे। ऐसे ही हैं हम। हमें कहाँ सीधे सीधे अपने दुख से, दर्द से, अपनी स्थिति से सरोकार है। स्वयं से सरोकार नहीं है हमें। दूसरे की आंखों में हमारी छवि क्या है, इससे ज़्यादा सरोकार है हमारा। तो एक दुख तो था गिरने का, उससे ज़्यादा बड़ा ये हो जाता कि किसी ने देख लिया। और इन दोनों दुखों के झंझट में ये बात तो बिल्कुल आई गई हो जाती कि गिरे क्यों थे। अब कहाँ फुर्सत है ये समझ पाने की कि गिरे क्यों। और ज़्यादा बड़े काम है जो निपटाने हैं। चोट को छुपाना है, दूसरे को और स्वयं को भी जताना है कि सब ठीक है। और अगर सफल हो गए सबको जताने में कि सब ठीक है, तो खुद भी खुश हो जाना है कि सब ठीक है। और इतना ही नहीं, कभी न गिरे हो और किसी वजह से दूसरों को लग जाए कि फिसल गए, गिर गए, तो दुख भी खूब मनाना है कि गिर गए। हमारी हालत उस मरीज के जैसी है जिसको चिकित्सक कहे कि जाओ कैंसर का टेस्ट करा के आओ। तो बाहर निकले और 5, 10, 20 लोगों से पूछे मुझे कैंसर है। पहले ने जो उत्तर दिया उसको लिख लिया,
दूसरे ने जो दिया उत्तर वो भी लिख लिया। कोई सामने नहीं मिला पूछने के लिए तो उसको फ़ोन करके पूछ लिया। और जो 20 जवाब आए दूसरों से, वो ले जाकर चिकित्सक के सामने रख दिए। हम कौन हैं, भीतर क्या चल रहा है हमारे, ये या तो हम सुनते हैं दूसरों से, और अगर कभी इस मुद्दे पर स्वयं भी विचार करते हैं तो उस विचार का आधार भी बाहरी होता है। कुल मिलाकर चाहे हम दूसरों के माध्यम से अपने बारे में जानें और चाहे स्वयं अपनी स्थिति के बारे में विचार करें, हमारे निष्कर्षों में कोई सत्यता नहीं होती, कोई अपनापन, निजता, मौलिकता नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। कैंसर के रोगी को लोगों ने कह दिया तुम ठीक हो, तो उसने कह दिया मैं ठीक हूँ। और कोई रोग नहीं भी है उसे और लोगों ने कह दिया रोगी हो तुम, तो वो मानकर दुखी हो गया कि रोगी हूँ मैं। अहम की यही पहचान है, एक अंधी अकड़। एक तरफ तो कुछ भी नहीं जो वो स्वयं जानता हो, और दूसरी ओर दावा और ठसक उसका पूरा है कि जानने का काम तो हमारा ही है। हम जैसे भी हैं वैसे ही रहकर या तो जानते हैं या फिर जान लेंगे। या तो हमें सब पता ही है, और अगर नहीं पता कुछ तो कर लेंगे पता, और वो पता कर भी लेता है। कैसे? पूछ पूछ के। और फिर कहता है कि मुझे तो सब पता है। मजेदार है ना। जिनसे पूछता है अपने बारे में उन्हें कैसे पता है? दूसरों से पूछ पूछ के। और उन्होंने जिनसे पूछा उन्हें कैसे पता है?
और उन्हें कैसे पता है? हाँ, और उन्हें कैसे पता है? तुमसे पूछ पूछ के। और इस घपलेबाजी में सबको एक बात बिल्कुल पता है कि हमें पता है। हम दुनिया की गुलामी करते हैं, ये अपने आप में ही एक शर्मनाक बात है। उससे भी ज़्यादा हास्यास्पद ये है कि हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं वो स्वयं गुलाम है। तो इसीलिए अध्यात्म ये नहीं कहता कि गुलामी मत करो। अध्यात्म कहता है मालिक की गुलामी करो, गुलामों की नहीं। गुलामी में क्या बुराई अगर गहरा लाभ होता हो उससे? और साथ ही साथ अध्यात्म कहता है गुलामी से बुरा कुछ नहीं हो सकता। बंधनों को तोड़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो। आपने गौर नहीं किया? दोनों ही बातें कही जाती हैं ना आपसे। एक तरफ कहा जाता है समर्पण करो, और दूसरी ओर कहा जाता है झुक मत जाना किसी के सामने। जितने बंधन तुम्हें पहनाए गए हैं सबको काट दो, उड़ जाओ। तो ये क्या बात है? एक तरफ तो कहा जा रहा है झुक जाओ, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है झुक मत जाना। अध्यात्म एक ही सांस में दोनों बातें बोल जाता है ना। एक तरफ तो कहता है कि प्राण दे देना पर झुक मत जाना, और दूसरी तरफ कहता है झुकने से बड़ा आनंद दूसरा नहीं। ये क्या बात है कि गुलामों की गुलामी करना छोड़ो, मालिक की बंदगी करो। जो मालिक की बंदगी करते हैं उन्हें गिर जाने पर इधर उधर देखना ही नहीं पड़ता कि किसी ने देख तो नहीं लिया। वो कहते हैं इधर उधर से किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, देखने वाले ने तो अंदर से ही देख लिया, छुपाना कैसा। उसने तो वो सब भी देख लिया जो हमने भी नहीं देखा। हमें अपना कितना पता है? जितना हमें हमारा पता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा उसे हमारा पता है। तो अब क्या इधर उधर देखें कि इसने देख लिया और उसने देख लिया, और फिर क्या किसी से झूठ बोलें कि नहीं नहीं गिरे नहीं। कुर्ते पे कीचड़ तो लॉन्ड्री से लग के आया था। देखने वाले ने तो ये झूठ भी देख लिया। ये बड़ी विवशता हो गई ना, बड़ी मजबूरी, और इसी मजबूरी में मुक्ति है।
अहम इस उम्मीद में जीता है कि कुछ दिखा लेगा, कुछ छुपा लेगा। चुनाव उपलब्ध है कि चाहूँ तो बात को छुपा सकता हूँ। जब अहम को स्पष्ट हो जाए कि मजबूरी है, कुछ छुपने वाला नहीं, देखने वाला सब देख रहा है, छुपा कैसे लोगे, तो इस मजबूरी में उसकी मुक्ति हो जाती है। कितनी अजीब बात है। जब तक अहम को आज़ादी मिली हुई है, वो आज़ादी ही उसका बंधन है, और जब वो बिल्कुल विवश हो गया तो मुक्त हो गया। पूर्ण विवशता होनी चाहिए। लेकिन पर ये बात उठे कि देखने वाले ने तो सब देखा, उसके लिए उस देखने वाले को मन के केंद्र पर तो रखना होगा ना। अगर मन के केंद्र पर वही सब हैं जो दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं, शर्ट पहने हैं, पैंट पहने हैं, नर हैं, नारी हैं, तो आप फिर सोचेंगे भी उन्हीं के विषय में कि मैं गिर गई, इन्होंने देखा कि नहीं देखा। जब आप दिन रात हर मसले पर इन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो तार या रस्सी से उलझ कर गिर जाने पर या पत्थर से टकरा कर गिर जाने पर भी तो आप तत्काल इन्हीं के बारे में सोचेंगे ना। गिरे ही इसीलिए थे पत्थर से टकरा कर, क्योंकि इन्हीं के बारे में सोच रहे थे। तो इन्हीं के बारे में मन दिन रात सोचता रहता है। वो नीले कोट वाला है, ये सफेद शॉल वाली है, वो ज़्यादा खा रहा है, वो कम खाता है, उसने ऐसा कह दिया, वो वैसा सोचता है, वो तेज है, वो मंद है, वो ऊपर है, वो नीचे है। इन्हीं सब के ख्यालों में मन रत रहता है। तो लगी ठोकर मेरे धाड़, और जब ठोकर खा के गिरे भी तो तुरंत ख्याल क्या आया, अरे वो नीले कोट वाला, अरे वो सफ़ेद शॉल वाली। क्योंकि इन्हीं का ख्याल पहले भी चल रहा था, गिरने के बाद भी इन्हीं का रहेगा। मालिक का ख्याल न गिरने से पहले था न गिरने के बाद है। गिरने से पहले मालिक का ख्याल होता तो गिरने की संभावना ज़रा कम हो जाती। और फिर अगर किसी संयोग से गिर भी जाते तो भी सवाल यही करते अपने आप से कि मालिक क्या कहेगा, मालिक पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। पर वो तो जहन में कहीं है ही नहीं ना। मन माने संसार, सब संसारी ही भरे हुए हैं उसमें। मूछ वाला, दाढ़ी वाला, पूंछ वाला, सींग वाला, काला गोरा, कोट वाला, जैकेट वाला, ऊपर वाला नदारद है। मूछ भी है, पूंछ भी है, जैकेट भी है, कोट भी है। ये सब घूमता रहेगा।
थोड़ा जांच लिया करिए। मैं कभी कभी लोगों को एक विधि देता हूँ, कहता हूँ कि अपने दिन के घंटे लिख लो, 6 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 10 बजे, 10 से 12, 12 से 2, और उसके आगे लिख लेना कि क्या करा इन 2 घंटों में। और फिर उसके आगे लिख लेना कि जो भी कुछ करा उसमें मालिक कितना मौजूद था। मामले को बिल्कुल साफ रखने के लिए अपने आप को 10 के पैमाने पर अंक भी दे देना कि इन 2 घंटों में मालिक की मौजूदगी अगर बहुत थी तो लिख देना 8/10, और बिल्कुल नहीं थी मालिक की मौजूदगी तो लिख देना 0/10। और इस तरह से पूरे दिन का हिसाब कर लो, और रात को जब सोने जाओ तो फिर देख लो। कि किसके हो। किसको समय दे रहे हो, किसको तवज्जो दे रहे हो, कौन घूमता रहता है मन में। कुछ नहीं मिलता इनसे। ये बस घुसे रहते हैं मन में। देते नहीं तुम्हें कुछ ये। जैसे कोई किसी भिखारी को किराएदार रख ले। एक भिखारी नहीं, दुनिया भर के भिखारी, और वो सब घुसे हुए हैं तुम्हारे घर में। घर माने मन में। देते कुछ नहीं है तुमको, वो दे सकते ही नहीं है। खुद बेचारे भिखारी हैं, उनके साथ बड़ी दुर्घटना हो गई है इसलिए भिखारी हैं। जानते हो वो भिखारी क्यों है जो तुम्हारे मन में घुसे हुए हैं? उनके पास आलीशान घर था, उसमें उन्होंने भिखारियों को घुसेड़ लिया। उनके पास आलीशान घर था, उसमें उन्होंने सब भिखारी घुसेड़ लिया। भिखारियों ने उस पर कर लिया कब्जा, तो वो बन गए भिखारी। और अब इन सब भिखारियों को तुमने अपने मन में घुसेड़ रखा है, इन्होंने कर लिया कब्जा। जिनको तुम इतनी अहमियत दे रहे हो कि मुझे कहीं चंपू के पापा और रामू की मम्मी ने देख तो नहीं लिया, ये हैं कौन, इनकी बिसात क्या है। ये तो खुद अभी गिर के उठे हैं और पिछवाड़ा झाड़ रहे हैं। ये तो खुद इधर उधर देख रहे हैं कि हमें किसी ने देख तो नहीं लिया।
और देख तुमने भी इनको लिया, इन्होंने भी तुम्हें लिया है, और दोनों एक दूसरे से कहेंगे न हमने देखा न तुमने देखा। एक दूसरे की हकीकत से सब वाकिफ हैं, इस हम्माम में सब नंगे हैं। कौन है जिसको नहीं पता दुनिया का हाल? खास मौक़ों पर ही पता चलता है कि हम ज़माने से कितने दबे हुए हैं, है ना। उन खास मौक़ों पर अगर नहीं दबना हो दुनिया से, तो जो आम मौके होते हैं, उन आम मौक़ों में दुनिया को बेवजह अहमियत देना छोड़िए। ये नहीं हो पाएगा कि आप लगातार दुनिया का ख्याल किए जा रहे हैं। लेकिन जब किसी खास मौके पर दुनिया से दुख मिले तो आप कहें नहीं, मुझे दुनिया का ख्याल नहीं करना है। जब लगातार दुनिया का ही ख्याल करते हो, तो दुख इत्यादि के जो तुम्हारे लिए खास मौके हैं, उनमें भी तुम दुनिया का ही ख्याल करोगे। दुनिया की गुलामी से बचना है तो सतत ध्यान में रहना होगा। जो सतत ध्यान में रहता है, वो कहता है गिरने से पहले भी ध्यान में थे, गिर के उठे हैं तो भी ध्यान में है। उठना गिरना तो चलता रहता है, ये सब प्रकृति के संयोग हैं, आती जाती चीजें हैं, कभी कुछ नीचे कभी कुछ ऊपर, कभी पेड़ बीज में कभी बीज पेड़ में। ये तो प्रकृति के चक्र हैं, चलते रहते हैं। जो मूल बात है, जो केंद्रीय बात है, उससे नहीं डिगना है। संयोगों की वजह से जो आत्यंतिक है, पारमार्थिक है, उससे नहीं हट मिट जाना है। ये सुनने वाले, ये देखने वाले, ये राय व्यक्त करने वाले, क्या स्थायित्व है इनमें? न ये सदा रहते हैं और न इनकी राय में कोई सततता है। कभी ये एक बात बोलते हैं, कभी ये दूसरी बात बोलते हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ नहीं देखते हैं। इनकी कौन परवाह करे और कितनी? और फिर उन्हें जितना पता है उससे कहीं ज्यादा तो तुम्हें ही पता है। वो बेचारे तो तुम्हारे जितना भी नहीं जानते तुम्हारे बारे में, और तुम ही बहुत कम जानते हो अपने बारे में, तो वो कितना जानते होंगे?
कितना जानते होंगे? बहुत बहुत कम। तो कितनी कीमत देनी है उनकी राय को? हम अजीब लोग हैं, दुनिया को इतना मूल्य देते हैं और उसी दुनिया को बुद्धू भी खूब बना लेते हैं। 50 चीजें दुनिया से छुपा जाते हो कि नहीं सफलतापूर्वक? बोलो, कोई बैठा है यहाँ पे जिसने दुनिया को 50 बार धोखा ना दिया हो और फिर मुस्कुराया ना हो एकांत में कि आज तो सबको बना दिया? किसी को पता नहीं चला कि बाल रंगाए हैं। बनाया है कि नहीं बनाया है दुनिया को बुद्धू? बोलो, बात बात पर बनाते हो। कभी दिखा के, कभी छुपा के, कभी चेहरा रंग के, कभी जबान साफ करके। दुनिया को बुद्धू बना जाते हो। तो ये दुनिया जिसे तुम इतनी आसानी से बुद्धू बना ले जाते हो, इतने महत्व की हो गई? कि उसी के वचन की परवाह करते हो, उसी के दृष्टिकोण, उसी के मत को मोटा मूल्य देते हो। विरोधाभास देख पा रहे हो कि एक और तो कहते हो कि रानू के डैडी को पिछले महीने में कम से कम 12 बार मूर्ख बनाया। उसने भी बनाया होगा तुमको, वो तो बराबर का खेल है। पिछले महीने में रानू के डैडी को 12 बार मूर्ख बनाया। हमने ही जिसको इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया, वो तो महामूर्ख होगा। कोई महामूर्ख ही होगा जिसको हम भी मूर्ख बना ले जाते हैं। अब इस महामूर्ख को मूर्ख बना देने के बाद हम पूजने लग जाते हैं। हम कहते हैं रानू के डैडी बताएंगे कि ये नई साड़ी कैसी है, जिसको तुमने ही मूर्ख बना रखा है और सिद्ध कर रखा है। उसकी बात का क्या मूल्य? मूर्ख की बात का कोई मूल्य होता है? विचित्र है हमारा तरीका। एक और तो हम लगातार कहते रहते हैं ये बेवकूफ़, ये ऐसा, ये वैसा, लेकिन वही लोग जिनको हम बेवकूफ़ ठहराते रहते हैं, अगर हमारी निंदा कर दें तो हमें बड़ी चोट लग जाती है। अगर वो वाकई बेवकूफ़ है तो उसके द्वारा की गई निंदा की कितनी कीमत है, कितनी। लेकिन देखो कितना दुख लगेगा। और तब तुम तर्क पता है क्या दोगे? हम इतना गिर गए कि बेवकूफ़ों ने भी निंदा कर दी हमारी। विचित्र तर्क है। ये नहीं कहोगे कि बेवकूफ़ अगर निंदा कर रहे हैं या बेवकूफ़ों ने देख लिया हमको गिरते हुए तो फर्क क्या पड़ गया? वो तो है ही बेवकूफ़, और वो बेवकूफ़ है, इसका प्रमाण क्या है?
हम ही उन्हें रोज बेवकूफ बनाते हैं। तय कर लो अच्छे से, दुनिया अगर तुम्हारे हिसाब से भरी हुई है ज्ञानियों से, आलिम फाजिल लोगों से, सब तरफ बुद्ध ही बुद्ध डोल रहे हैं, तो भूल जाओ किसी सत्य को, परमात्मा को, मालिक को। ये सब जो डोल रहे हैं, दाढ़ी वाले, मूंछ वाले, सींग वाले, पूंछ वाले, इन्हीं के पांव पकड़ लो कि तुम ही हो। आता जाता जो दिखे उसी के आगे नतमस्तक हो जाओ। या फिर उनकी बातों की परवाह करनी छोड़ दो, या तो मान लो कि वही है शीर्ष। और अगर ये नहीं मानना, अगर तुम्हें दिखता ही है कि दुनिया मूर्ख है, तो दुनिया की फिर इतनी परवाह करनी छोड़ो। या दुनिया में भी अगर परवाह करनी है तो उन चंद लोगों की करो जो इस लायक हैं कि उनके कहे की परवाह की जाए। समझ रहे हैं?